निश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कुरान पाक से फ़ाल देखने का एक आसान तरीक़ा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कुरान पाक से फ़ाल देखने के लिए वैसे तो बहुत से तरीक़े हैं, बहुत से उलमाए हक़ ने और मासूमीन ने और भी बहुत से तरीक़े बताए हैं, लेकिन ये भी एक तरीक़ा है और जो बहुत आसान मुझे लगा, जो मैं आपकी खिदमत में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे ख़्याल से बहुत आसान था। हो सकता आपके नॉलेज में कोई और भी हो और उससे भी आसान हो, लेकिन मेरे नॉलेज में आसान था। इस तरीके से आप जो अपने मसाइल हैं, जो अपने आप फ़ाल देखना चाहते हैं कुरान मजीद से, उसको आप इस कुरान मजीद से देख सकते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो इंशाअल्लाह बेहतरी महसूस करेंगे। मैं इसकी तफसील के साथ आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने गुस्ल करना, अगर आप फ़ाल देख रहे हैं, बेहतर तो यह है कि जुमेरात ही को देखें। बाकी अगर किसी वक्त भी देखने से मना नहीं है, ये आप किसी वक्त भी देख सकते हैं। और फिर अपने जिस्म पे खुशबू लगा लें, इत्र लगा लें, ये बहुत अच्छी बात है। अगर अगरबत्ती भी जला सकते हैं, अगरबत्ती जला लें। और फिर आपने एक मरतबा सूरत अल-हम्द पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसके बाद आपने 3 दफ़ा सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, ये आपने 3 मरतबा पढ़नी है। और उसके बाद आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और इसके बाद फिर आपने आँख बंद करके कुरान पाक को किसी जगह से भी खोल लेना है। जो आपने सोचा हुआ, जिसके लिए आप दुआ मतलब कि फ़ाल देख रहे हैं, वो तो आपके जहन में है और आंखें बंद करते वक्त भी ये आप जहन में रख सकते हैं। उसके बाद फिर आप कुरान को आप इसको खोलेंगे और फिर दाईं तरफ का जो पेज होगा, दाईं तरफ का पेज होगा, इसको आपने पेज को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खोलना। फिर दाईं तरफ का पेज होगा, जो मतलब है ना, इसके ऊपर ये इसकी जो सतर है, 1 2 3 4, इसकी 7वीं सतर को आप देखें। जो आपने पेज खोला, दाएं हाथ की तरफ का पेज थे देखना है आपने, और इसकी 7वीं सतर पे देखना, और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसका यह है कि अगर उस पर जो पहली सतर का अल्फाज अलिफ, बे, जीम, जाल, जे, सीन, स्वाद, ज़ोए और ऐन से शुरू हो रहा है, तो फिर तो ये आपके लिए बेहतर है फ़ाल। आप जिस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं वो मकसद आपके लिए बेहतर है। कुछ भी तफसील मैं इतनी बताऊंगा तो इतना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने मखसूस अल्फाज निकाल के रख लिए कि वैसे तो ये अलिफ से क्या होगा, बे से क्या होगा, जिम से, लेकिन मकसद यही है कि ये फ़ाल बेहतर है और ये आप ये इस पर आप अमल कर लें। जो आपने सोचा ये आपके लिए बेहतर है सोचना, जो भी कुछ है। और इसके लिए अगर हे, तोए, फे, काफ, ये तमाम काम बेहतर रहेंगे और वो जो इरादा है वो बेहतर नहीं रहेंगे। वो जो इरादा है वो आप तब्दील कर लें अपना। जब ये अल्फाज आएंगे ना, हे, तोए, फे, काफ, काम बेहतर नहीं रहेगा, इसका मफ़हूम बता रहा हूँ, काम बेहतर नहीं रहेगा, आप अपना इरादा तब्दील कर लें। इसका ये मतलब है जवाब आपको मिलेगा। इसी तरह अगर रे आता है तो फिर ये दुश्मन के बारे में है कि दुश्मन आपके ऊपर गालिब रहेंगे। आप कुछ भी करें, दुश्मन आपको गालिब रहेंगे। और अगर आप इसका सवाल आता है तो उसका मकसद ये है कि दुश्मन से महफूज रहेंगे आप, ये दुश्मन से महफूज रहने का आता है। इसी तरह काफ, दुश्मनों के दुश्मन में घिर जाएंगे, इसका काफ आता है, दुश्मन में घिर जाएंगे। तो इसकी सूरत में, इस सूरत में आपने अल्लाह का या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो का विट करना, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। और नून अगर आता है तो बहुत ज़हमत के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत मुश्किलात के बाद ये आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, इसका ये आता है। और हे आता है, अगर हे हलवा होता है तो खुदा से तौबा करें और शैतान से दूर रहें, अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगें। ये इसके मतलब रिज़ल्ट मैंने पूरा जो आपने देखना है, जो ये अल्फाज आएंगे उसका रिज़ल्ट मैंने आपको बता दिया है। इस पर आप अमल करें,
اللہ میں آپ کو خیرات برکت ڈالے گا، اللہ میں آپ کو نیکی کی توفیق دے، اللہ میں اپنے قریب رکھنے کی آپ کو توفیق دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے رہے، آپ کی ہر پریشانی دور ہوتی رہے گی۔ درود پڑھنے سے اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے جو درود پاک پڑھا اس کا کیا ہوگا۔ نیکیاں لکھی جائیں گی، آپ کے ساتھ اس کا ثواب چلتا رہے گا، قبر میں جائے گا، جنت دوزخ پہ اسی سے ڈیسائیڈ ہوگا، اس سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہوں گے، آپ کے گناہ کے دھلتے رہیں گے، اس کی بہت سے فضائل ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں اس وجہ سے میرے ساتھ یہ اچھا پن ہو رہا ہے کہ آپ کیا کچھ پڑھتے رہتے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اس لیے درود پاک پڑھتے رہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہیں اور اللہ کا اپنے قریب حاصل کریں۔